नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा तिवारी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं तमाम बड़ी खबरों की और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की उड़ानें रद्द होने का ये जो सिलसिला है लगातार जारी है। अगले 2 से 3 दिनों तक उड़ानें और भी रद्द हो सकती हैं। दिल्ली से 225 और मुंबई की अगर हम बात कर ले तो 104 फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। बेंगलुरु की बात कर ले तो 102 और हैदराबाद से 92 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं। कल दिल्ली एयरपोर्ट पर ही 170 से अधिक उड़ानें रद्द हुई हैं। तो इंडिगो की कई सारी जो फ्लाइट्स है वो रद्द कर दी गई है। और न केवल दिल्ली, अगर हम बात कर ले हैदराबाद की बात कर ले, बेंगलुरु की बात कर ले, मुंबई की बात कर ले, जयपुर की बात कर ले, यहां पर भी कई फ्लाइट्स कैंसिल हुई है, जिस कारण सब यात्रियों को काफी दिक्कतों का यहां पे सामना करना पड़ रहा है। तो डीजीसीए के नए नियम आए जिसके कारण से ये असर जो है इंडिगो की फ्लाइट्स में देखने को मिल रहा है। तो वहीं अगर हम दूसरे एयरलाइंस की बात कर ले तो उन्होंने भी किराया अब डबल कर दिया, जिस कारण से यात्रियों को अब एयरपोर्ट पर ही रात बितानी पड़ी। तस्वीरें हम आपको एयरपोर्ट से दिखा रहे हैं जहां पे यात्री जो है आक्रोशित नजर आ रहे हैं। तो वहीं कुछ यात्री सीढ़ियों पर बैठ के और कुर्सियों में बैठकर, देखिए बुजुर्ग जो लोग हैं वो कुर्सियों पर बैठने के लिए मजबूर हैं और एयरपोर्ट पर अपनी रात बिता रहे हैं। तो एयरपोर्ट से हम आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पे देश भर में इंडिगो पैसेंजर्स जो हैं अब परेशान हैं और झगड़े जैसे हालात एयरपोर्ट पर बन चुके हैं। सीढ़ियों और कुर्सियों पर अब यात्री जो है अपनी रात गुजारने के लिए यहाँ मजबूर है। तो हजारों सूटकेस भी इधर उधर बिखरे नजर आए पड़े हुए हैं। तो वहीं आपको बता दें 400 से भी अधिक फाइलें अधिक जानकारी के साथ गुरुमुख सिंह बाबा, वरिष्ठ विमानन विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरुमुख जी, एक बड़ी समस्या यहाँ पे सामने आई है, इंडिगो की कई फ्लाइट्स कैंसिल हो गई। क्या कारण रहा कि अचानक से इतनी सारी फ्लाइट्स को कैंसिल करना पड़ गया? अपने कारण बताएंगे कि कोई फ्लाइट ड्यूटी का जो लिमिटेशन चेंज हुई है उसके वजह से है, एयरपोर्ट पर दिक्कत है और फ्लाइट में कोई टेक्निकल दिक्कत है। पर मेरे से अगर पूछेंगे तो सही दिक्कत ये एक मोनोपोली सिचुएशन जो बन गई है, लोग इसको ड्यूल पोली बोले बट मोनोपोली ही है। 60 से 70% का ट्रैफिक एक एयरलाइन के पास है। 2200, 2300, 2500 तक की उनकी फ्लाइट्स पर डे की हैं। और ऐसे केस के अंदर के 5-7% अगर कैंसिलेशन भी कोई बोले तो टेक्निकली वो बोले कुछ भी नहीं है, 5% 7% है, पर नेशन जो है एट ए हॉल्ट हो जाता है। और यही हुआ है। और इन ए वे जो गवर्नमेंट ने थोड़ा बहुत पैसेंजर्स के बारे में सोचना शुरू करा था, उस सोचने की आर्म ट्विस्टिंग जो है वो एयरलाइंस ने अब करके दिखाई है। यह मोनोपोली का इम्पैक्ट है। 2 एयरलाइंस मिलके, 3 एयरलाइंस मिलके पूरी गवर्नमेंट को रोक दिया उन्होंने। और ये मैं 1-2 दिन से कह रहा हूं, कोई आदमी उसको नहीं सुन रहा था कि अभी वो आर्म ट्विस्टिंग करेंगे कि आप कौन होते हैं रूल चेंज करने वाले। जब इंटरनेशनल रूल है कि इतनी फ्लाइट्स के ऊपर इतने आवर पर इतने पायलट, इतना स्टाफ आपको रखना है, एयरपोर्ट पर स्टाफ नहीं रखते, झगड़े होते हैं। फ्लाइट में पायलट नहीं रखते, फ्लाइट डिले होती हैं। और अगर गवर्नमेंट उसको ठीक करने की कोशिश करती है तो उन्होंने ये करके दिखा दिया कि आपकी क्या हैसियत है सरकार की। तो अब ये पैसेंजर्स को बिल्कुल ही इग्नोर करने की एक तरफ हम जा रहे हैं कि पैसेंजर इज नथिंग इनके लिए। और हर आदमी ने अपनी यूनियन बना रखी है, एयरपोर्ट्स की यूनियन है, एयरलाइंस की यूनियन है, पैसेंजर की कोई यूनियन नहीं है। एक एयर ट्रेवल एसोसिएशन है, उसको ना किसी मीटिंग में बुलाते हैं ना उसकी कभी सुनते हैं। बिल्कुल। तो ये एक सिचुएशन है और बड़ी अनफॉर्चुनेट है। ठीक है गुरुमुख जी, इसका समाधान कब तक हो जाएगा? इसका समाधान तो अभी तुरंत ही हो जाएगा। आज अगर सरकार बोल दे कि ये रूल्स चेंज नहीं होंगे, आपको एयरलाइन चलानी है चलाओ, अगर एयरलाइन बंद होती है तो बंद होने दो, कोई दूसरी एयरलाइन आ जाएगी। पर गवर्नमेंट को कहना चाहिए कि हम सेफ्टी के साथ कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के अंदर सेफ्टी को कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा। और पैसेंजर की जो है वेलफेयर है, जो रूल, इंटरनेशनल रूल है, फ्लाइंग जो है एक अंतरराष्ट्रीय मुद्दा है। और वो जो सब सहूलतें दुनिया में कहीं भी मिलती है, हिंदुस्तान में उन पैसेंजरों को भी मिलनी चाहिए वो। बिल्कुल ठीक है गुरुमुख जी, धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
राइट। तो दिल्ली से इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द हो चुकी है। रात 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिल्ली से बता दें, यात्रीगण कृपया ध्यान दें क्योंकि इंडिगो की सभी उड़ानें रद्द हो चुकी है। रात के 12 बजे तक सभी उड़ानें कैंसिल हो चुकी हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने ये बड़ी एडवाइजरी जारी की है। बाकी एयरलाइन का ऑपरेशन शेड्यूल जारी रहेगा। तो इस वक्त की बड़ी खबर दिल्ली से बता दें, दिल्ली एयरपोर्ट पर अगर यात्री अपने घर से निकल रहे हैं तो ध्यान दीजिए क्योंकि ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। रात के 12 बजे तक सभी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। तो एयरलाइन ने ये बड़ी एडवाइजरी जो है वो भी जारी कर दी है। तो देश भर में इंडिगो के पैसेंजर्स जो है काफी परेशान हैं और यात्रियों को यहाँ पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, एयरपोर्ट पर सीढ़ियों और कुर्सियों पर अब यात्री जो है रात गुजार रहे हैं। हालांकि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने की कोशिश भी की जा रही है, लेकिन आज चौथा दिन है और चौथे दिन भी ये समस्या जो है बनी हुई है। अभी तक कोई भी सॉल्यूशन निकलकर सामने नहीं आया है। लेकिन एक बड़ी खबर आपको बता दें, तो वहीं सिंगापुर के हाई कमिश्नर दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। इंडिगो की फ्लाइट से देवघर जाने वाले थे और फ्लाइट कैंसिल होने से हाई कमिश्नर जो है फंसे हुए थे। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, इंडिगो की फ्लाइट जो है सारी रद्द हो चुकी है और ऐसे में कमिश्नर जो है, हाई कमिश्नर, वो फंसे हुए हैं और यहाँ पे यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो वहीं आपको बता दें, देवघर इनको जाना था, लेकिन सिंगापुर के हाई कमिश्नर जो हैं दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं और लोगों में नाराजगी जो है वो भी देखने को मिल रही है क्योंकि 2 से 3 दिन का समय बीत चुका है। लोग फ्लाइट्स का सहारा इसलिए लेते हैं क्योंकि अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में सुविधा होती है और कम समय में अपने स्थान पर पहुंच जाते हैं। लेकिन यहाँ पे अब यात्रियों को 1 से 2 दिन एयरपोर्ट पर ही बिताना पड़ा। कुर्सियों पर बैठे हुए हैं, सीढ़ियों पर बैठे हुए हैं। यहाँ पे बुजुर्गों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सिंगापुर के हाई कमिश्नर भी दिल्ली एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं। तो इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, राष्ट्रपति पुतिन के भारत दौरे का